देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी मैथ्स की बुक लें तो चैप्टर नंबर 8 है उसमें। ठीक, क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और इससे एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से। ठीक, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ठीक, देखो पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दे, उसको अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक, देखो जैसे मान लो एक हमने क्या ड्रॉ किया, ठीक, एक बेस ड्रॉ किया, ठीक, या एक लाइन खींचा हमने, ठीक, एक लाइन हमने खींची, उस पर कोई लाइन ऐसे सीधी यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। ठीक, यानी इससे वो कितने डिग्री का एंगल बना रही हो, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दें। ठीक, और जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, और जो ये नीचे वाली लाइन थी, ठीक है, इसके सिरे और इसके सिरे को ऐसे एक दूसरे से ऐड कर दें। ठीक, तो ये वाली लाइन जो हमारी है इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ये जो नीचे लाइन थी इसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, और इसको हाइपोटेनियस कहेंगे। ठीक, ऐसा में तो ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे। ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो एक फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि अगर, ठीक है, हमको हाइपोटेनियस फाइंड करना है, ठीक, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, यानी इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जो एडिशन होगा वो क्या होगा? यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, इतने चीजें आई समझ में? तो ये आपको करना है। ठीक, अब देखो, अब ये चीजें हो गई, अब और भी कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे ये जैसे त्रिभुज था, या फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये देखो ट्रायंगल दे रखा है, इसको समझ लो। ये हमारा बेस होगा, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस है। ठीक, तो देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो समझ लो। जैसे देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, इसको समझें आप लोग। देखो क्या होता है, अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना होगा तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, कॉस थीटा अगर हमको फाइंड करना है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब ये चीजें होती कैसे हैं समझ लो। ठीक है, इसको लर्न करने का हम ट्रिक बता रहे हैं। जैसे हमने क्या कहा, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। ठीक, दोबारा समझ लो, ऐसे लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। यानी जो एस यानी साइन, सी यानी कॉस, टी यानी टैन, तो जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है,
क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, इसको लर्न कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। ठीक, अब ये चीजें आपके पास हो गई, साइन कॉस टैन। आप कॉट सेक कॉसेस को फाइंड कर लो, इनका भी देखो। जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा होता है। ठीक, तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, अगर कॉसेक पे जगह रखेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। ठीक, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा होगा। कॉस क्या है, बेस अपान हाइपोटेनियस। देखो जो कॉस थीटा होता है वो 1 अपान सेक थीटा होता है। ठीक, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा सेक थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, टैन का उल्टा हो जाएगा। देखो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान कॉट थीटा। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कॉट थीटा के पास, यहाँ पर कॉट थीटा के पास वैल्यू रखेंगे, पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। इतनी चीजें आई आप लोगों को समझ में, देखो। ठीक, ये चीजें हो गई। अब एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आ जाओ। अब इसमें यही लगना है, और फर्स्ट एक्सरसाइज में और क्या लगना है आपका, पाइथागोरस थ्योरम। दोनों हम बता चुके हैं, इसको अच्छे से लर्न कर लो। ठीक, अब देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन दे रखा है इन, ये एक्सरसाइज 8.1 का। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है, बी पर राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल बी पर बन रहा है। ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी यानी ए बी की वैल्यू कितनी है, 24, यानी बेस कितना है, 24 सेंटीमीटर है। बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी यानी परपेंडिकुलर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन करना है आपको साइन ए एंड साइन ए और कॉस ए, और सेकंड में साइन सी कॉस सी। देखो पहले, ठीक, आप लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमको दे रहे ही रखा है, इसका स्क्वायर बेस कितना है 24, 24 का स्क्वायर कर दो, प्लस परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर कर दो। ठीक, इतना आ गया। एच स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 24 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक, और आप 24 का स्क्वायर कर लो। ठीक, यानी कितना हो जाएगा 576। 24 का स्क्वायर कर लो, इंटू कर लो। ठीक है, इसको इंटू कर लोगे तो कितना हो जाएगा 576, 576 आ जाएगा, यानी 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक, इन दोनों को ऐड करो, 625 आ गया। ठीक, ऐसा ही। अब यहाँ से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो 625 किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक, या देख लो 625 किसका स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, एच इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी हाइपोटेनियस हमको कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक, आयतन में इतना। अब देखें आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको साइन सॉल्व करना है, साइन ये कॉस से। ठीक,
ये डाल लो। देखो साइन ए की वैल्यू क्या में होती है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, देखो साइन ए, ठीक है, यानी एंगल हम ए लेंगे, ठीक आया समझ में। तो सामने वाली जो क्या होता है, यानी जिससे अटैच होता है वो वाली, जैसे एंगल से जो नीचे लाइन अटैच होगी वो क्या होगी, ये देखो ये हमारा क्या होता है, बेस होता है, सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है और सबसे बड़ी लाइन जो होगी वो हाइपोटेनियस होगी। तो देखो एंगल ए हमने लिया, तो जैसे डायग्राम है वैसे ही चीजें प्रोसेस होंगी। देखो साइन ए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है 7, हाइपोटेनियस कितना है 25, ठीक है। कॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस ये क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास कितना है 24 है, हाइपोटेनियस 25, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका लग गया। अब सेकंड वाला देखो, ठीक कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड वाला। सेकंड वाले में आपको क्या फाइंड करना है, साइन सी, कॉस सी फाइंड करना, ठीक। साइन सी एंड क्या फाइंड करना है, कॉस सी। फाइन क्लोज कर दो मंगलम, मंगलम पीछे का फाइन क्लोज कर दो। देखो साइन सी कॉस सी, ठीक। सेकंड वाले में देखो, हाँ अब क्या है, एंगल हमें क्या लेना है, देखो अब अगर एंगल हम जैसे यहाँ पर ए लिया गया था, अब यहाँ पर अगर एंगल सी ले, ठीक है, तो ये चीजें ऐसे पलट जाएंगी, ठीक है, इसको ऐसे पलट दो। देखो यहाँ पर यानी क्या दे रखा है, इसको ऐसे आप क्या कर रहे हैं, देखो ये वाली चीजें थी, ठीक, इसको क्या करो ऐसे कर दो, चेंज कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, इसको ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं, सी यहाँ आ जाएगा, बी ये है, ए है, एंगल ये लेना, ठीक। अब जब ये लोगे तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, यानी ए बी, ए बी हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। बी सी, ठीक है, बेस हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और हाइपोटेनियस वही रहेगा, ठीक आया समझ में। अब देखो साइन सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 24, हाइपोटेनियस कितना है 25, ठीक, और दूसरा क्या है कॉस सी, ठीक, कॉस सी यानी कॉस की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है हमारे पास 7, हाइपोटेनियस कितना है, ठीक 24, हाइपोटेनियस सॉरी 25, ठीक, ये चीजें हो गई आपकी, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक, इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं तुरंत।